लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 9th क्लास। बेटा इसको रिप्रेजेंट करना बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, जबकि बहुत आसान है। ये ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करें इसको। तो जैसे यहां पर 3 लिखा है तो हम लोग इस तरफ 3 लिख दें और इस तरफ 4 लिख दें। फिर समझिए, यहां जो भी नंबर लिखा है वो लिख दो, उससे एक बड़ा नंबर इधर लिख दो। अब यहां पर स्केल से ये वर्क करना है। सबसे पहले 3 लिख लेना। मान लीजिए मैं समझाने के लिए यहां एक स्केल बना रहा हूं और स्केल में यहां पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 13 14 15, ये मान लीजिए आपकी स्केल है। एक तरफ 6 कट रहते हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, थोड़ा दूर दूर कर दें, 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से। ये इंचेस होते हैं। मान लीजिए 6 इंच की आपकी स्केल है, छोटी वाली स्केल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर में ज्यादा जगह तो होती नहीं है, तो हम लोग जो नीचे 15 रहते हैं, मे भी किसी के पास बड़ी स्केल हो, तो वो नंबर वाइज आप लोग यहाँ नंबर डाल देना। जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस पे एक कट लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से लगा दो। अब ये जो पहला नंबर है ये होता है 3.0 और ये होता है 4.0। ओके, अब हमें यहाँ पर नंबर लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 3.1। आप ऊपर लिख दो, नीचे ना लिखना हो तो 3.1। एक ऊपर दूसरा क्या आएगा 3.2, फिर क्या आएगा 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और लास्ट में 4 आएगा। अगर मैं इनको फिर से बनाऊं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, तो कुछ इस तरह से समझिएगा। ये एक लाइन बनाई, 3 लिखा, 3.0, फिर थोड़ा दूरी पे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4.0 4.0। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जो नंबर लाइन दी होती है उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं बेटा कि हम लोगों को इक्वल कॉलम दिखाई दे जाए। अगर आपको ये कॉलम दिखाई दे गए कि बन गए हैं पूरे, तो अब क्या करते हैं, यहां से देखते हैं क्वेश्चन को, तो हमें 3.7 लेना है, यानी ये लेना है। तो यहां डार्क लाइन कर दिया करो, ये डार्क कर दिया, यानी ये दोनों नंबर ब्लॉक कर दो, इनको लेना है। तो पहला नंबर ले लो 3.7, स्केल बना लो अपनी, बना ली 3.7 यहां ले दिया, तो आगे 3.8 आएगा। किस तरह से समझो, जैसे यहां 0 लगाया था यहां 0 लगा लो, ये पहला नंबर हो गया 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3 पॉइंट नीचे लिख दे रहे, ऊपर जगह कम है 9, इसके बाद 4 आ जाएगा 3.79 और ये आ जाएगा लास्ट वाला 3.80। कैसे आया, 7 9 में 1 जोड़ो तो 80 आया। आप समझो, अब यहां से जब पहली बार में हमने 2 नंबर ले लिए थे, अब 3 नंबर तक जाओ। फिर समझो, पहले एक नंबर लिया 3, तो उससे आगे का 4 आता है, 3.7 लिया तो उससे आगे का 3.8 आता है। तो ये दोनों यहाँ पर देखो मैंने शो कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट का हो चुका, अब हमें चाहिए 3.76, 3 डिजिट चाहिए। यहां देखो कहां पर है ये, और ये इनको अंडरलाइन कर दो, इसको इस तरफ लिख दो, पहले वाले को लिख दिया, कितना लिखा 3.76। अब इसको लिखना शुरू करो, आगे तक लिखो, इसमें 0 लगाते हैं, फिर आता है 3.761
3.762, 3.763, अब मैं एक नंबर नीचे लिख रहा हूँ 764, 3.765, एक नीचे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दिखने में प्रॉब्लम ना हो, 6, 3.767, 3.768, 3.769, और ये 6 टाइम के बाद अगला यहां से देख लिया करो जो अंडरलाइन किया है 3.770। फिर एक बार समझ लीजिएगा, क्वेश्चन रख चुका है, हमें चाहिए था 3.765, ये हमारा आंसर हो गया, ये फाइनली आंसर हो गया। फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा हम लोगों ने इस 3 लिया और उसमें 0.0 लगा दिया, अब हमें लिखना है 3.1, 3.2, 3.3 कहां तक, 9 तक। उसके बाद एक नंबर बढ़ा दिया करो, 3 था तो कितना हो गया, 4। वैसे भी 3.9 में 0.1 जोड़ो तो 4.0 आएगा। अब हमें यहाँ से कौन से 2 नंबर लेने, ये पूरी लाइन लिखी, कौन से 2 नंबर लें, तो ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में देखो ये क्या है, 3.7, हमें क्वेश्चन से 3 इस लाइन में ली, इस लाइन में आया 3.7 के लिए, देखो फिर इस लाइन में क्या लिया, 3.76 के लिए। तो 3.7 लिया तो 0 लगा के आगे बढ़े, 3.79 तक लिखा, ऊपर लिखो या नीचे उससे कुछ नहीं होता, जगह ज्यादा घेरता है तो मैं ऊपर नीचे लिख देता हूं। अब यहां से कौन सा नंबर ले, तो यहां देखोगे 76 बनाना है, तो यहां से लिया हमने ये अंडरलाइन जरूर कर ले बेटा, यहाँ ये अंडरलाइन है, यहाँ ये, और इसमें ये अकेला अकेला ये सॉल्व। ओके, एक और क्वेश्चन इसमें लिया, उसको भी समझ लीजिएगा। स्केल से बस इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मानना, जो हम कट लगा रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है 4.26 बार। तो इसका मीनिंग क्या होता है, 4.2626 डॉट डॉट, ये होता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, तो हम सबसे पहले 4 के लिए बनाए, 4 के लिए क्या बनेगा, देखो 4 लिया 0.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस तरह से। जैसे ही 4.9 आ जाए तो 4 के आगे का 5 ले लो, 5.0 नीचे भी लिख सकते हो। अब हमें यहाँ से कौन सा नंबर यहाँ स्टार्ट करना है, यहाँ 4 क्यों स्टार्ट किया ये तो मैं नहीं लिखना, यहाँ से देखा करो, ये पहला नंबर लेते हैं, पहला नंबर ले लो, फिर दोनों नंबर ले लो। अब 4.2 लेना है, तो 4.2 किधर है यार, यहाँ पर, तो इसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद हम शुरू करेंगे 4.2 से, क्यों कर रहे हैं, यहां से देखा तो 4.2 में 0 लगा दो, और अगला नंबर क्या आएगा 4.21, 4.22, 20 के बाद 21, फिर और अगला 4.23, 4.24, 4.25, एक नीचे लिखा करो, एक ऊपर, तो उससे तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, एक ऊपर एक नीचे, देखो 25 इधर, 26 इधर, 27 जगह की वजह से, 28, 29, और अब कितना आएगा देखो 4.29 में 1 जोड़ो 4.30, 4.30, यहाँ से देखो ये दोनों नंबर जो मैंने सिलेक्ट किए थे 4.2, 4.3 ये आ गए। अब क्या लेना है, वो क्वेश्चन से ले लो, क्या लेना है बेटा, 3 नंबर ये 3 लो, 4.26 लेना है। तो 4.26 किधर है, ये ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 4.26 ये 2 नंबर लेने हैं इस बार। तो हम लोग कहां से शुरू करें, 4.26 से शुरू करें। अगला क्या आएगा 4.261, ये 0 वाला होता है, फिर 2, 4.262। अब यहाँ देखो यहाँ तक पहुंच गए, तो इस तरह से बेटा ये पूरी कंप्लीट कर लेना आप लोग। क्या आएगा 4.263,
4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और ये यहाँ से देखो कहाँ सेलेक्ट किया ये, तो ये लास्ट में ये आएगा जो ये लिखा, तो लास्ट में आएगा 4.270। हमें अब क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से देखो 262, यहाँ से देखा 4.26 ले चुके हैं, यहाँ तक ले चुके हैं, तो अब कहाँ तक लेना है, यहाँ तक इतना 4.262 कहाँ है ये, यानी ये दोनों लेने हैं। तो बेटा उठाओ यहाँ से 4.262 से शुरू करो, इसमें जीरो लगाना पड़ता है, जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा 4.262, 1 लगा दो, फिर 4.262 तक तो था ही, 2 लगा दो, 4.2623, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओ। आंसर क्या आ गया 6 वाला आएगा, यहाँ 4 वाला आएगा बेटा, यहाँ 5 वाला, यहाँ 6 वाला, यानी पूरा कितना आएगा 4.2626, यहाँ आंसर आएगा। मैं सारे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ बड़े बड़े डिजिट आ रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। अब इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है, जल्दी ही लेकर के आएंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ओके बाय।